लेकिन अगली खबर देखिए, अमेरिकी नाकाबंदी से रुका ईरान का तेल निर्यात। अपने ही तेल को जलाने के लिए मजबूर ईरान के तेल ठिकानों में दिखी आग की लपटें। विस्फोट से बचने के लिए टैंकर से अतिरिक्त तेल जलाया गया। ईरान इंटरनेशनल ने जारी किया वीडियो। कार्तिकेय काले सर, ये करना पड़ रहा है ईरान को, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जरा वार्ता में फंसाकर खेल कर रहा है क्या अमेरिका, जरा इसको भी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इधर ये सब दिखा करके देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो डेलीगेशन भेजने वाले थे, उस वक्त ईरान ने मना कर दिया था कि हम डेलीगेशन नहीं भेजेंगे, हमारी तरफ से पूरी कोशिशें चल रही हैं वगैरह दिखाकर अमेरिका क्या अपना भला कर रहा है। अमेरिका इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तेल बेच रहा है, ये इस वक्त का एक सत्य है। और अभी कार्तिकेय काले सर इसको मेंशन भी कर रहे थे कि आपको ये देखना पड़ेगा कि फायदा किसका किसका हो रहा है। अप्रैल महीने में ही अमेरिका का कच्चा तेल निर्यात ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। ये क्या बता रहा है? 54.4 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल निर्यात कर रहा है अमेरिका। तो क्या इस स्थिति का फायदा अमेरिका उठा रहा है? पिछले महीने में ही यूनाइटेड स्टेट्स ने 17.2 करोड़ बैरल तेल बाजार में उतारने का ऐलान किया था। तो क्या अमेरिका ये बताकर कि ईरान की वजह से चीजें फंसी हुई हैं अपनी जेब गर्म कर रहा है? इधर होर्मुज में नाकाबंदी करके अमेरिका ने ईरान के तेल को जाने से, आप जाहिर है रोका, उन्होंने, उनको अपना तेल जलाना पड़ रहा है। अभी मैंने आपको यह भी खबर दिखाई, ईरान का तेल रुकने से सबसे ज्यादा फायदा। और यहां देखिए, यूरेनियम पर डील फंसाने वाला अमेरिका सिर्फ डॉलर कमाने पर फोकस कर रहा है क्या? इसीलिए यूरेनियम की बात कर रहा है कि ये अगर बात करूंगा, ये इतना बड़ा कंटेंशियस इश्यू है कि इस पर बात बनेगी नहीं, तब तक मैं अपना ये भला कर लेता हूं। क्या कार्तिकेय काले सर, ये खेल चल रहा है? बिल्कुल यही खेल चल रहा है दिनेश जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ईरान की टोटल कैपेसिटी जो है ऑलमोस्ट स्टोरेज की, वो अराउंड 90 to 95 मिलियन बैरल्स है। और 50 मिलियन बैरल जो लास्ट एस्टिमेटेड थी, वो 50 से 60 मिलियन बैरल वो हो गई थी। तो अब जब से ब्लॉकेड शुरू हुआ है, एक्चुअली उनकी डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अराउंड 3.2 मिलियन बैरल्स पर डे है। तो वो कम भी कर देंगे तो भी वो अराउंड 1.5-1.8 के करीब रहेगी। तो अभी अगर हम मोटा फिगर मान के चलते हैं कि 2 मिलियन बैरल जो पर डे जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिल्कुल लोएस्ट कैपेसिटी पे, क्योंकि क्या है, रेट ऑफ ऑयल फ्लो को अगर आप रोक देते हैं तो वो स्लज इकट्ठा होता है, और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हर ऑयल वेल की अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड उसके बाद रिप्रोडक्शन ऑफ ऑयल, दैट मींस उसको दोबारा प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। तो इसलिए कोई ऑयल वेल बंद करता नहीं है। राइट। अभी वो उसको स्लो कर दिया है उन्होंने। नाउ ऑन दैट इज ऑन शोर एंड ऑफ शोर स्टोरेज जो है ईरान का इस समय इतना रिस्ट्रिक्टेड है कि आपने वो खबर तो बताई। तो सर, खर्चा ज्यादा हो रहा है या कि कमाई ज्यादा हो रही है? इधर डिप्लॉयमेंट में जो खर्च हो रहा है वो भी देखिए ना। मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ाने में जुटा यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएस आइजनहावर की तैनाती हो सकती है। समुद्री परीक्षण के बाद पूरी तरह तैयार यूएसएस आइजनहावर होर्मुज में तैनात करने के लिए तैयारी जारी। अब ये जो डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं, ये जाहिर है इसमें खर्चा हो रहा है। इसी खर्चे की बात हो रही थी कि एक एक दिन में कितना खर्च हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का, लेकिन साथ में दूसरी तरफ कमाई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए कमाई भी हो रही है। अब जरा ये देख लिया जाए कि यहां कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहता क्या है, और यहां ये तैनाती पूरे सिनेरियो में क्या डिफरेंस लेकर आने वाली है। जरा देखिए, ड्वाइट आइजनहावर अपने यहां के स्टॉलवर्ट्स के नाम पर उन्होंने अपने इन खतरनाक जहाज़ों के नाम रखे हुए हैं। हम फिल्मों में देखते थे जिस तरीके से नाम खास तौर से विलेन का बड़ा खतरनाक रखा जाता है, और ये इसी तरीके से अपनी शक्ति को पोर्ट्रे करने के लिए ये नाम रखे गए, हालांकि वहाँ के प्रेसिडेंट्स के नाम पर रखे गए हैं। ये इसकी मौजूदगी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वहाँ? देखिए, ये एक तरह से आप मान के चलिए, यूएसएस आइजनहावर से आप एक तो न्यूक्लियर मैसेजिंग आप देना चाहते हैं कि हम और कितना कुछ, केवल जो कैरियर बैटल ग्रुप होता है ना, उसके हिसाब से नहीं होगा, डर उसके भी ऊपर होगा। ये एक कैरियर बैटल ग्रुप के तौर पर अपने साथ में और बहुत सारे जो शिप्स होते हैं, पनडुब्बियां होती हैं, फाइटर जेट्स होते हैं। ये कहते हैं अपना अकेले, ये कहते हैं सालों साल बगैर रिफ्यूलिंग के लिए चल सकता है, और दूसरा 2 फुटबॉल के मैदानों के बराबर तो इसका अपना साइज है। बिल्कुल, ये जो लेटेस्ट निमिट्ज क्लास कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं यूएस के, उसमें ये एक एडिशन है। और यहाँ पर आप इतने सारे फाइटर जेट्स, इतने सारे हेलीकॉप्टर्स, इतने मरीन्स और सेलर्स आप एक साथ में लेके जा सकते हैं। ये एक तरह से मैसेजिंग है कि हम आपको इतना तगड़ा घेर के रखे हैं। आपके पास ऑलरेडी वहां पर जेरार्ड आर्डफोर्ड है, उसके बाद में फिर आपने एक और कैरियर बैटल ग्रुप लगाया है, और एक और यूएसएस आइजनहावर 25 साल तक बिना रुके चलने में सक्षम। देखिए, ये सारे न्यूक्लियर पावर्ड। तो ये जो खासियतें हम दिखा रहे हैं आशीष, 5000 से ज्यादा नौसैनिक, ये सी स्पैरो मिसाइलों से लैस, 90 से ज्यादा फाइटर जेट्स इसमें तैनात, 2 परमाणु असल में अंदर रिएक्टर इसमें लगे हुए जिससे ये चलता है, लंबाई 1092 फीट, उन्नत रेडार सिस्टम,
ये बाकी सब भी इसी तरह की खासियतें लेकर वहां पर तैनात हैं। ये कुछ दिनों का खर्च है उसकी। ये एक और है, लेकिन देखिए न्यूक्लियर फ्यूल केपेबल होना एक चीज होती है, लेकिन क्या अच्छा ये डिप्लॉयमेंट भी ये भांप रहा है क्या कि रशिया चाइना एंटर कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली वो उसी डेटरेंस के लिए, उसी पर मैं आ रहा था कि वहां पर और कोई प्लेयर एंटर ना करे। हालांकि अभी तक कोई साइंस नहीं मिले हैं रशिया की तरफ से कि वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको जरूर बता दूं ये फ्यूल न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर केपेबल है, लेकिन खाना कहां से आप वो करोगे? पिछले हफ्ते फोटो राइट आपने एक फोटो दिखाई थी। हाँ एग्जैक्टली वो सारी चीजें आप थोड़ा टाइम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आशीष ने बीते दिनों एक और वो पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा अगर संभव हो तो, अभी हमारी प्रोडक्शन टीम डालेगी भी। खाना कहां से लाएंगे? जहाज को तो चला लेंगे, इंसान को कैसे चलाएंगे? वो तो उसको अभी चलाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल तो अभी तक आपने साइंस ने इजाद किया नहीं है। और यहां देखिए फिर हमला ना होने की गारंटी चाहता है ईरान। यूनाइटेड नेशन में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी का बयान, यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल हमले के खिलाफ विश्वसनीय गारंटी मिले, शांति के लिए ईरान के खिलाफ आक्रामकता पर रोक लगे। तो हम पर हमला करने की गारंटी मिलेगी तो फिर हम आगे सोच सकते हैं, इसमें यह कहा जा रहा है। और ईरान जंग को लेकर जर्मनी ने अमेरिका पर उठाए सवाल। अगली खबर देखिए, अमेरिका ने बिना सोचे समझे जंग शुरू कर दी, यह कहा जा रहा है जर्मन चांसलर की तरफ से। यूनाइटेड स्टेट्स के पास जंग खत्म करने की रणनीति अब नहीं है। मतलब वो वही याद आ रहा है कि खुद को करके बुलंद चढ़ावो जैसे तैसे। अब पूछा जा रहा है तो उतरेगा कैसे? ये अभी हालत हो गई है अमेरिका की, उगलत बने न लीलत केरी।